हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम फाउंडेशन क्लासेस में 11th क्लास का जो चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है उसके अंदर एक स्पेशल टॉपिक होता है जिसे कहते हैं स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। तो बेटा ध्यान देना, इसमें कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका लेक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप इस लेक्चर को बेटा बेसिक से देखना, इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना बेसिक वाले होते हैं, और वो बेसिक वाले ही आपको कंपटीशन में जाकर के डायरेक्ट ट्रिक्स के थ्रू करने होते हैं। अगर आपकी ट्रिक्स बन जाती तो वहां बेटा डायरेक्ट जल्दी आंसर आ जाता है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन होता है, गलत नहीं होकर के बल्कि लेंथी होता है, आपका वहां 5-6 मिनट वेस्ट कर जाता है, 10 मिनट भी लग जाते हैं, तो वहां पर कुछ क्वेश्चनों को जल्दी करना होता है। इसलिए आपको फाउंडेशन क्लासेस को, बेसिक को अपने अच्छी तरह से समझना होता है। तो बेटा यहाँ पर देखे, मैं सम स्पेशल सीरीज के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग सीरीज है, उनके सम के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उनको समझा देता हूँ हल्का सा। आपको फॉर्मूले सभी बुक्स में मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। देखिए बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + अप टू n। क्लियर है? ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जिसे हम समेशन ऑफ n कहते हैं, n × n + 1/2, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सेकंड कैटेगरी क्या होती है बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर इनके पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ 2n + 1 और बेटा इसको 6 कहेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आपका बनेगा सम ऑफ n स्क्वायर, n × n + 1, 2n + 1/6। क्लियर है बेटा? इसी तरह से थर्ड होता है क्यूब वाला, जब हम इसे क्यूब की फॉर्म में करते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, इसे खत्म कीजिए, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। जो फर्स्ट वाले का आंसर आता उसका होल स्क्वायर कहलाता है। इसे कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, तीन फॉर्म है, समेशन ऑफ n, n × n + 1/2, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n³ n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको भी आप इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे 2n + 1/6। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। तीन छोटे छोटे फॉर्मूले याद रख लेना। क्लियर बेटा? फोर्थ वाला ध्यान दो, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर बहुत आसान सी बात है। तो आपको पता है 2 + 4 + 6 अप टू इवन नंबर, लास्ट में 2n आएगा, 2n का सम करेंगे तो पहले वाले का डबल हो गया बेटा। आप इस 2 को यहां से खत्म करके डायरेक्ट लिख सकते हैं n × n + 1, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसलिए आपको ध्यान रखना है, फोर्थ वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? तो आपको इस तरह से फोर्थ वाला याद करना है, समेशन ऑफ 2n = n × n + 1। ठीक, कोई डाउट? इसी तरह से फिफ्थ वाला है, ओड नंबर की बात हो रही है। फर्स्ट नेचुरल नंबर ओड क्या होगा, देखो 1, 3, 5 एंड सो ऑन, लेकिन इसका लास्ट का 2n - 1, इसको चेक करने के लिए n की वैल्यू 1 रख करके देखो, ये आंसर आता है। क्लियर है? अगर आपने +1 लिख दिया, n की वैल्यू 1 रख करके 3 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है समेशन ऑफ ओड नंबर है ये आपका। इसको बेटा n² याद कर लीजिए बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओड नंबर का अगर फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर है तो उनका सम आता है n²। क्या आता है? n²। देखो कैसे आया, चलो इसको समझा देता हूं। ये बेटा एक एपी है, दिस इज एन एपी, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, कैंसिल करो, 2 से 2 गया, n²। सभी को समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पांचवा भी हो गया आपका समेशन ऑफ ओड नंबर, फर्स्ट वाले जो है n², कोई दिक्कत नहीं। 6 आपको पता है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP
आपको पता है सम ऑफ जीपी सबको मालूम है, ये सब हम पढ़ा चुके। आप इन्हें देखिए, अगर कोई दिक्कत आती तो बेटा पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से है, सीरीज के कुछ स्पेशल फॉर्मूले थे, मैंने बहुत जल्दी कोशिश किया है, आप इनको समझ लेंगे। बुक्स में आपने देखे होंगे, बस कुछ थोड़े से लॉजिक बना लीजिए, बेहतर है कि आपको याद रहेगा। तीनों देखो 5 के 5 फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो बेहतर है। देखो बेटा इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। देखिए आजकल टाइम है आपका क्रिएटिविटी का, तो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए बेटा। इसी तरह से सब बच्चे अपने काम को प्रॉपर करते रहिए। देखो छोटे बच्चे भी ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान दो। तो बेटा यहाँ पर ये 7 पॉइंट्स थे और 7 के 7 आपको याद होने चाहिए, क्लियर है। तो इस तरह से 7 के 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज हुज nth टर्म, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, इसकी nth टर्म। तो tn आपको दे रखा है n क्यूब प्लस 3 क्यूब, नहीं 3 की पावर n, सॉरी, कोई दिक्कत। इस तरह का एक क्वेश्चन है, किसी की nth टर्म अगर सीरीज की हमें गिवन हो तो उससे देन Sn को कहा जाता है समेशन ऑफ Tn। Tn मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर है। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ 3 क्यूब, 3 की पावर n, सॉरी। इसको ब्रेक करने से बेहतर है कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे। इसको ब्रेक करेंगे तो चलो मैं पहले ब्रेक करके दिखा देता हूं। तो फर्स्ट वाला तो बन गया दिस वन, और बेटा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर n, तो ये बन गई जीपी। क्लियर है। इसको तो आप जानते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसको जीपी कहा जाएगा, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, r आपको 3 दिया हुआ है, n आपको n गिवन है, चलो a n भी पता है आपको, उसको 3 की पावर n है, इसका सम चाहिए था, उसे कहेंगे 3 इंटू बेटा, देखिए यहां पर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप लिखेंगे 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, जिसमें r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है बेटा सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी। तो ये बन गया आपका 3/2 ऑफ 3 की पावर n माइनस 1, जिसे आप यहां लगा देंगे। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई डाउट? तो इस तरह से आपका पहला पार्ट जो हो जाता है, इस पहले पार्ट को आप समझ सकते हैं। किसी भी सीरीज की अगर nth टर्म आपको मालूम है तो बेटा उस nth टर्म में सम निकालना होता है, तो इन कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 लिख सकते हैं आप इसको। Therefore Sn में डायरेक्ट चाहता हूं तो 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। देखिए बेटा जनरल टर्म का आप अगर समेशन निकालना चाहते हो तो आप यहां पर पहुंच जाइए, या फिर उसमें 1 2 3 4, देखो एकेडमिक वाला बच्चा थोड़ा सा ऐसे करेगा, चलो बता देता हूं। तो T1 आएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 और बेटा 1। T2 आएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस के 1। T3 आएगा बेटा आपका 4 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर और बेटा 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस के 1 एंड सो ऑन। Tn आ जाएगा जिसे हम 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ n प्लस के 1 कहेंगे। यहां से बेटा Sn आता है जिसे हम T1 प्लस T2 प्लस Tn कहते हैं, जो समेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1 कहलाएगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, वो कंपटीशन में, एकेडमिक में बेटा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने पूरे मार्क्स का ध्यान रखना है।
ठीक है, तो फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स ऑफ आप इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 6 प्लस के 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 1 का सम n आएगा बेटा। ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे यहां से उलझ जाते हैं एकेडमिक में, तो इसलिए ध्यान रखना आपकी जो फाउंडेशन क्लासेज होती है यहां से मिस्टेक होती है। आपको इसमें बेटा कॉमन लेना है, न कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है, गलती हो जाएगी। आप पहले कोशिश करो कुछ कॉमन आता हो। तो देखो बेटा मैं 6 ले सकता हूँ कॉमन, अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहां से 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं और n कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये था 4 इसके साथ है। क्लियर है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो आपको पता है 4 यहां भी है, यहां कुछ नहीं है, तो आपको पता है यहां पर n, और इसे अगर डिवाइड किया जाए तो आप 6 कॉमन लेंगे किसी तरह से, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, यहां से ये भी कैंसिल हो रहा है, चलो तो 3 और इसे पहले कैंसिल कर लो। क्लियर है, तो देखिए बच्चों यहां पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये देखना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें से कॉमन लेना है। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे पूरे को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक पॉलिनोमियल बना देंगे, तो बेटा कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसमें कोशिश करें पहले कुछ कॉमन आता होगा, देखो ऊपर से न्यूमरेटर से n कॉमन आ रहा है, नीचे एलसीएम में 3 बचा है, तो 3 आप एलसीएम लेकर के तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, और बेटा 2n प्लस 1, और ये यहां पर 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, और बेटा 3 यहां भी जाएगा तो यहां 3 मिलेगा, क्योंकि n कॉमन आकर के जा चुका है बाहर, ये n आपका बाहर निकल गया, दिस वन, और 3 नीचे से एलसीएम गया, तो यहां से 3 यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, आपको मालूम है। ये बातें कैलकुलेट करनी है। अब ये क्वेश्चन जो कैलकुलेट करके आती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा बेटा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n प्लस 2 बनेगा, तो ये 4n स्क्वायर, तो 2n इसके साथ जाएगा प्लस के 2n, फिर बेटा 2 जाएगा इसके साथ प्लस का 4n, फिर 2 इसके साथ जाएगा 2 प्लस के 6n प्लस के 6 प्लस के 3, तो ये कंडीशन निकल के आई है जो n/3 ऑफ 4n स्क्वायर प्लस का कितना बेटा 8 है, ये 6 प्लस 6 कितना हो गया 12n, ये हो गया आपके पास 4 और 6 ये हो गया बेटा, दिस वन हो गया कितना आपके पास 11। क्लियर है, तो आप इसको बात करें तो हमारे पास ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो इसको ध्यान देना है। रोको भाई जरा, तो बेटा ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर हो जाते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं होते तो बेटा उसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसके फैक्टर करके देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा होगा। अगर हो सकता है तो आप कर लीजिए, यहाँ पर फैक्टर नहीं हो रहे तो फैक्टर यहाँ करने पड़ जाते हैं जब भी कोई पॉलिनोमियल आएगा क्वाड्रेटिक। क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना था लेकिन पहले आपने दिस वन कॉमन लिया n/3, तो उससे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन होती है, उस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करके इतना पार्ट कॉम्पिटिशन में छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट। क्लियर है बेटा, इतना पार्ट आप कंपटीशन में डायरेक्ट कर लेते हैं, ये इतना ही करना होता है, क्योंकि आपको पता है टर्म के बाद सीधे सीधे आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, तो आप इस पर डायरेक्ट समेशन लगाते हैं, लेकिन बेटा फॉर्मूले कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको, उन वैल्यू को यहाँ पर आकर के बच्चा गलती करता है, तो सारा टाइम इसको सेव करना है। ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आप वर्क कर लें। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपका क्वेश्चन हमेशा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको नए क्वेश्चन देता हूं। और ये प्रॉपर्टी है ना बेटा, इनको प्रॉपर्टी क्या, ये फॉर्मूले है, इनको आपको याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में किसी में भी ये कहीं ना कहीं लगने हैं, आपको पता है स्पेशल सीरीज में इन फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। आपको यही आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा लगाना है ये आपको क्विक आपको देखना है। देखिए यहाँ पर जीपी आया था कि नहीं, ये जीपी कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास समेशन ऑफ एन क्यूब है, इसमें समेशन ऑफ एन स्क्वायर भी है, समेशन ऑफ एन भी है, कांस्टेंट टर्म का सम करेंगे तो वही सेम नंबर रिपीट होता जाएगा, वो
n बन जाता है बेटा, n टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर। यहाँ 2 होगा तो 2 टाइम्स ऑफ n, 3 होगा 3 टाइम्स ऑफ n। इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। ये समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने के लिए है, तो इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। तो बच्चों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर, 7 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अप टू इसकी n टर्म आपको इसका सम निकालना है। देखिए बेटा, इसमें सम निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसकी nth टर्म क्या होगी उस पर फोकस करना है। tn क्या होगा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। क्लियर है? और tn निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि मेरे पास ये जो नंबर आ रहा है ये आएगा कितना। इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेज में बच्चे परेशान हो जाते हैं, यही मेन पार्ट है। तो देखिए बेटा, ये एक एपी बन गया, 3 5 7 क्या है, ये एपी है। तो इसकी nth टर्म निकाल लीजिए आप, an। nth टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो आपको मिल गया 2n माइनस 2 प्लस 3, तो 2n प्लस के 1। तो बेटा ये tn जो आएगा इसमें कहीं ना कहीं 2n प्लस 1 आपको दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन इसके साथ क्या है सेकंड पार्ट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो nth वाला पार्ट क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है। यहां पर इसे bn को आप क्या कहेंगे, ये आपके पास n स्क्वायर बन गया। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, nth में क्या मिलेगा n स्क्वायर। देयरफॉर tn जो आएगा an इंटू bn आएगा, वो आएगा 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो जनरल टर्म होगी बेटा वो 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर होगी, 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते दिस वन। अगर ये क्वेश्चन यहां तक एकेडमिक में आपसे हो जाता है तो T1 T2 T3 इस तरह से निकाल करके आप दिखाएंगे, तो तब जाकर के आप इसे फुल क्वेश्चन करके दिखा पाएंगे। एकेडमिक में तो वही करना पड़ेगा, तो आप इसको कुछ कंडीशन कह दीजिए, मेरे को चाहिए सम। तो बेटा कंपटीशन में डायरेक्ट n क्यूब और समेशन ऑफ n स्क्वायर फॉर्मूला रख दीजिए। इसमें जब फॉर्मूला रखोगे तो आपको पता है n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। और इस तरह से बेटा आपके पास हम बात करते हैं n स्क्वायर की, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहां पर आने के बाद ये 2/4 था, आपको कॉमन लेना है, 2 से 2 कैंसिल भी होगा तो नीचे 2 बचेगा। यहां पर 6 था, तो आप n इंटू एन प्लस 1 इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। आगे चलो आप उसको छोड़ दीजिए अभी अंदर ही, तो आपके पास n इंटू एन प्लस 1/2 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां बचेगा कितना बेटा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। कंफ्यूजन से बचाने के लिए, नहीं तो बेटा पहले ही कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो आपका 6 बाहर आ जाएगा, तो ये खत्म। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो बेटा Sn क्या मिलेगा आपको, Sn मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और वो मिला है कितना, 3n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस 2n प्लस 1। कोई डाउट? तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 3n स्क्वायर प्लस के 5n प्लस के 1, और ये बेटा आपका आंसर कहलाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ब्रेक हो जाता है तो फैक्टर कर दीजिए बेटा, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर फैक्टर हो पाता है तो फैक्टर करके आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ध्यान रखना है। इसी तरह से मैं इससे भी बढ़िया एक देखो, सीक्वेंशियल सीरीज में, स्पेशल सीरीज में ध्यान दो, इसकी nth टर्म अगर आप बेटा इसको बना लेंगे तो
आपको एकेडमिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जनरल टर्म के ऊपर समेशन का फॉर्मूला लगाना है, बच्चे प्रैक्टिस में इसको कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसके कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। उसके लिए आप ध्यान रखिए, अगर कोई चीज कॉमन आ सकती है उसे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद उसको फिर अंदर बेटा कैलकुलेट कीजिए। ये फैक्टर होते हैं ठीक है, नहीं होते तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लिखना, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपने किया है, इससे बढ़िया क्वेश्चन देखो एक इधर आता है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए इनमें जनरल टर्म बन जाती है, इसमें जनरल टर्म बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो इसमें जनरल टर्म बनाना आसान नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर जनरल टर्म बनाने के लिए आपके पास नंबर गिवन होते हैं एपी वगैरह में, कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर ना एपी में गिवन है ना जीपी में गिवन है, इसलिए आप जनरल टर्म बना नहीं सकते। थोड़ा ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है। देखिए बेटा, इसका डिफरेंस आपको 6 मिल रहा है, यहां से डिफरेंस आपको 8 मिला, यहां से डिफरेंस आपको 10 मिल रहा है, और यहां से डिफरेंस आपको बेटा 12 मिल रहा है। अगर आपको दिखाई दिया हो डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस ऑफ द नंबर आर इन एपी, डिफरेंस ऑफ द नंबर आर इन एपी, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करना है तो उसके लिए ध्यान दो, लेट कीजिए इसे एसएन, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस एंड सो ऑन अप टू द, इसकी एनएफ टर्म कोई लिख दीजिए एन। इसी को एंड एसएन को दोबारा लिख दीजिए, एक टर्म शिफ्ट करके, एक टर्म को पीछे की ओर शिफ्ट करके लिखेंगे तो बेटा इसमें कुछ हमारे पास, तो ये यहां पर इससे पहली टर्म रही होगी दिस वन। क्लियर है? तो जब हम इस पूरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइड में 0 मिलेगा, यहां मिला 5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6, तो यहां अलग कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 8, ये 10, ये आपके पास 12 प्लस एंड सो ऑन, तो यहां समथिंग कुछ भी आएगा, और माइनस का an। इस नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, भूल जाइए कुछ देर के लिए। तो ये बेटा एपी बन गया, फॉर्म एन एपी, सबको क्लियर है? ये ए एन इधर लेके आइए आप, ए एन इक्वल टू 5 प्लस के, ये जो एपी था इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास बेटा 6, और नंबर ऑफ टर्म आपको कितना मिलेगा इसमें, ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो है 6, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ रहा है बीबी, 3 इसका नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो n-1 है। क्योंकि 1 2 3 4 यहां तक n थे बेटा, ये एक नंबर ब्रेक कर दिया तो आपको मिल गया एक नंबर कम। इसमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। तो ये n-1 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट इनटू, देखो 2 टाइम्स प्लस के n-1 -1। देखिए बच्चों, ये आपके पास एपी फॉर्म करता है, और एपी फॉर्म करता है जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 6 थी, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 था। यहाँ नंबर ऑफ टर्म पे ध्यान देना है, एक नंबर कम हो जाएगा, n में से एक नंबर कम होगा तो n-1 कहलाएगा। तो आपको इस बात को ज्यादा ध्यान देना है। नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है तो एपी का फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि नंबर ऑफ टर्म 2 टाइम्स ऑफ a प्लस के n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2, तो बेटा ये बन गया आपके पास जिसमें। अगर ये इक्वेशन आप सोल्व करते हैं तो 5 प्लस ऑफ n-1 डिवाइडेड बाई 2, 12 टाइम्स ऑफ 2 यहां जाएगा, चलो आप 2 को कॉमन निकालिए और भी बढ़िया रहेगा। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 6 प्लस के n-2, देखो n-1 तो n-2, तो ये बन गया आपका दिस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 टाइम्स ऑफ n-1, और ये होगा n- का प्लस का 4। क्लियर है? तो आप इसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर और प्लस के बेटा यहाँ पर के 3n और माइनस के 4, तो ये इसके साथ ऐड होकर के देगा n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस के 1। ये हमारे पास इस पूरी सीरीज की nth टर्म मिल गई।
देखिए बेटा, ये कुछ आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है। सम ऑफ एन टर्म्स आप अज्यूम कर लीजिए ऐसा, उसको एक नंबर शिफ्ट करके लिखिए। जब एक नंबर शिफ्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पर एक एपी फॉर्म करेगा, उस एपी को अलग कर लीजिए। उस एपी को अलग करके उसकी फर्स्ट टर्म देख लीजिए क्या है आपके पास। फर्स्ट टर्म इसकी आ रही है आपके पास क्या, देखो 6। कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेटा 2। नंबर ऑफ टर्म एक नंबर कम ले लीजिए आप, इस बात को ध्यान रखिए। 1 2 3 क्लियर। जब आप इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड करके 2a प्लस के दिस माइनस 1 इंटू डी, इसको कैलकुलेट करके एक इक्वेशन बनी है। ये जनरल टर्म की आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर है। आपको चाहिए था सम, और बेटा सम क्या होगा, देयरफॉर एसएन समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एन प्लस के समेशन ऑफ 1। इसकी वैल्यू रखेंगे आप n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसको लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस के बेटा n। कॉमन आएगा इसमें कुछ, n कॉमन आ रहा है तो बेटा 6 एलसीएम लीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा n बाई 6 और बेटा n प्लस 1 और इसको 2n प्लस 1। 6 गया यहाँ पर तो क्या देगा आपको, देखो यहाँ पर 2 था तो 3 जाएगा आपके पास। 9 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 और यहाँ जाएगा 6 पूरा। क्लियर है। इसको कैलकुलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके फैक्टर करने। तो आपको ये मिली क्या इक्वेशन बेटा, यहाँ पर देख लो n बाई 6 ऑफ दिस वन आएगा कितना 2n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 2n प्लस के 1 प्लस के 9n प्लस के 9 प्लस के 6। तो बेटा इस इक्वेशन से आपको मिला क्या, n स्क्वायर है 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस के ये हो गया कितना आपके पास 12 टाइम्स ऑफ n, ये कितना हो गया आपके पास बेटा 15 शायद और एक 16। इसमें से भी 2 खत्म, n बाई 3 n स्क्वायर प्लस के 6n प्लस के कितना मिला बेटा 8। और फैक्टर आसानी से देखो हो रहे n प्लस 2 और n प्लस 4, ये आपके पास आंसर कहलाएगा। ध्यान दो बेटा, आपको इस तरह से कैलकुलेट करके फैक्टर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बातें आपको ध्यान रखनी। इस क्वेश्चन को आपको एकेडमिक में आता है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना है। एकेडमिक में क्वेश्चन आता है, इस तरह की कोई सीरीज गिवन होगी, ऐसा नहीं जूम करके उसे सॉल्व कीजिए बेटा। यहां तक आपको अच्छी तरह आना चाहिए, फिर समेशन का फॉर्मूला लगाना है। बेहतर है ऐसे क्वेश्चन आपको फाउंडेशन क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बेटा, कंपटीशन में कहीं ना कहीं फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन से अगर आपको क्लियर है तो आप उसको क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं उसके अंदर टेक्निक्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान देना है इन सब बातों को। क्लियर है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी और होता है, कंपटीशन में उसको भी कराते हैं हम, उससे थोड़ा सा और कुछ टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो वही चीजें है, दोनों मेथड एक जैसे होते। जब तक ये नहीं आएगा एसएन नहीं निकाल सकते, एसएन के आपके बाद इसको करना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन और देता हूँ बेटा। देखो बेटा, द सम ऑफ एंटम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, तो उसको आप टीएन की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा, टीएन। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, आपके पास इसकी एन टर्म का आपको सम फाइंड करना है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छा क्वेश्चन में रखा जा सकता है। देखिए बेटा, बच्चे कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, गलत। ये बेटा फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है और ये nth टर्म है। क्लियर है। फर्स्ट टर्म इसको कहा जाएगा, सेकंड टर्म इसको कहा जाएगा, थर्ड टर्म इसको कहा जाएगा। देयरफॉर Sn से पहले Tn निकालना पड़ेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू द n स्क्वायर। क्यों बेटा, 3 में 3 स्क्वायर तक है, 4 में 4 स्क्वायर तक जाएगा, दिस वन। वैसे कहते हैं हम समेशन ऑफ n स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, डिवाइडेड बाई 6। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, n स्क्वायर प्लस n
और बेटा 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये देगा क्या 1/6 ऑफ 2n³। क्लियर? तो बेटा इससे बना क्या 1/6 ऑफ द 2n³ प्लस के 3n² प्लस के n। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास tn आ गया और इस tn से ही आपको sn मिलना है। और इस इक्वेशन को याद रखा करो, ये आनी है किसी तरह से, उसको कैसे लेके आओगे इस पर थोड़ा वर्क करना होता है। जो पहला पार्ट है ये tn कैसे निकलेगी, जनरल टर्म कैसे निकलेगी, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद आपको पता है देयरफॉर sn के लिए आप क्या लिखेंगे 1/6 ऑफ समेशन ऑफ 2n³। 2 को आप बाहर रख दीजिए, क्या दिक्कत है? दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले आपको मालूम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसका आपको पता है n इंटू n+1। फाउंडेशन वाले बच्चे कहते हैं कि फॉर्मूले याद नहीं होते। बेटा फॉर्मूले याद करने हैं तो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन होंगे तो आप उसमें बार बार अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन में फॉर्मूला याद आएगा। आसान नहीं है फॉर्मूला याद करना, उसके लिए आपको पहले से कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ कॉमन आएगा। देखो इसमें अगर इसमें n इंटू n+1 सभी के साथ है तो आप यहां लिख सकते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 6 है मेरे पास, अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 है, ये 2 है, तो यहाँ बचेगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बेटा इसका होल स्क्वायर था। इसको अगर बात की जाए तो ये यहां से कैंसिल हो गया था, ठीक। तो यहां से ये नंबर जा चुका है आपका बाहर, तो ये आपके पास बचा था 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ बचा क्या है 1। तो बेटा अब एलसीएम और लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपके पास 2 यहां से आ जाएगा तो ये 12 हो गया, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 12। तो बेटा n² प्लस n प्लस के 2n प्लस 1 प्लस के 2, तो ये कितना हो गया 3। तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा ये 3n हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 यहाँ जाएगा 2 इसमें हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हुआ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया n² प्लस 3n प्लस के कितना हुआ बेटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेना। ये 2 आपके पास था, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें 6 2 बचेगा, यहाँ से कुछ हाँ बेटा यहाँ मिस्टेक हो रखी है, आपको ध्यान देना चाहिए। ये 2 डिवाइड में हो गए यहाँ, तो यहाँ पर क्या था तो कुछ नहीं मिला, तो इस पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 12 से मारने के बाद यहाँ 1 बचा था। क्लियर है बेटा? तो ये कितना हो गया आपके पास 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे देखो ये ध्यान रखने वाली बात थी, इसके फैक्टर आपको पता होने चाहिए। तो ये कहलाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू n+1 और n+2। तो इसे लिखेंगे n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। आपको ध्यान देना है, इनके फॉर्मूले सही लगाने हैं, उनसे ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर जब ये 2 यहाँ भी डिवाइड में था तो ये आपको देगा एलसीएम में 2 बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और ये वैल्यू मिल करके हो जाएगी दिस 1। तो कैलकुलेशन का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन आसान है, अच्छा है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपके एनसीईआरटी में है, सोल्ड एग्जाम्पल है, आप इसको भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उसमें जो है ना आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, इसको आप नोट कीजिए तब तक बेटा। तो देखिए बच्चों, स्पेशल सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में, जेई में, एबीपी टेक, यूपीटीयू, आईआईटी एडवांस में भी पहले से आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा इसलिए स्पेशल क्वेश्चनों में इसको आप रिजर्व कर लीजिए। क्लियर है बेटा? तो इसलिए आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, ये हर बुक में मिलेगा बेटा। स्पेशल सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और आपको करना आना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन अच्छा है ये, अदरवाइज तो बेकार है, क्योंकि बेटा टाइम वेस्ट होता है। तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। ये बेटा इसकी फर्स्ट टर्म है, T1, T2, T3,
तो Tn आपको चाहिए किसी तरह से, और Tn आप फाइंड करेंगे तो बेटा तभी जा करके आपको कुछ मिलेगा। तो सॉल्यूशन में मुझे क्या ध्यान रखना है बेटा, इसकी जनरल टर्म क्या है। जनरल टर्म जो इसकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट वाले में 1 क्यूब अपॉन 1, सेकंड वाले में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5। तो कहने का मतलब ऊपर नेचुरल नंबर का क्यूब का सम है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इन डिनोमिनेटर। तो आपको पता है हमने स्टार्टिंग में ही बताया था उसकी nth टर्म 2n-1 आएगी। क्लियर है। देखिए बेटा अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इनमें समेशन ऑफ n क्यूब, नीचे समेशन ऑफ 2n-1, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला n स्क्वायर देता है। लास्ट वाला फिफ्थ वाला पॉइंट था आपको पता है, तो सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर वो n स्क्वायर के इक्वल था। यहां से n स्क्वायर एलिमिनेट होकर के 1/4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा आपका। इस Tn की बात की जाए तो ये वाला नंबर आपका 1/4 ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 कहलाएगा। क्लियर है। ये तो हमारा मेन है, यहां तक तो आना ही चाहिए। देयरफॉर Sn क्या होगा बेटा, 1/4 ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ 2n प्लस समेशन ऑफ 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको देगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या देगा, सम ऑफ इवन नंबर, तो सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए, ये समेशन ऑफ 1 n आएगा। क्लियर है। तो आप इसको क्या करें, एलसीएम ले और n भी कॉमन ले, तो 24 n प्लस 1, 2n प्लस 1 और 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, और बेटा यहां बचेगा 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आपको पता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n/24 ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस के 6n प्लस के 6 प्लस के 6। तो ये कैलकुलेशन ही आपको देखो ध्यान रखना है। तो n/24 ऑफ 2n स्क्वायर प्लस दिस वन कितना हुआ, 9n प्लस कितना हुआ 13। तो ये आपका आंसर आ गया, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। तो यही आपका आंसर कहलाएगा बेटा इसमें। तो आपको ध्यान देना है, सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस वन कोई टिपिकल नहीं है, आपको जनरल टर्म को समझना है। कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि n टर्म कैसे बनेगी, कहां से आएगी, उस बात को ध्यान रखना है। जनरल टर्म बनी कहां से है, पीछे वाली टर्म को देख करके उससे आइडिया लगाना होता है वो होता है कैसे है। इसलिए आपको जनरल टर्म को फाइंड करने के बाद उसकी इक्वेशन बनाने के बाद समीशन का ध्यान रखना है। समीशन में फॉर्मूले काम आएंगे, फिर आपको कॉमन फैक्टर बनाना है, फिर कैलकुलेट करके इक्वेशन में आएगा, ये Sn कहलाएगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस वन। अगर ये हमें 10 टर्म्स कहता है तो बेटा n की वैल्यू 10 रख देंगे, 5 कहता है तो n की वैल्यू 5 रख देंगे। इसलिए क्वेश्चन परेशान करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में क्या है, n इक्वल टू 15 आ गया, n इक्वल टू किसी ने 10 दे दिया, किसी ने 5 ही दे दिया, तो बच्चा कैलकुलेट करता है, यहां पर रखोगे तो जल्दी हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन जब स्पेशल डाटा तक, स्पेशल नंबर तक आते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। जैसे किसी बच्चे को 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100 दे दिया, तो बहुत सा बच्चा ने ऐड करने लग जाता है। भाई सीधी सीधी सी बात है, 100 × 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के अप टू 50 स्क्वायर लिख दे कोई, तो आप लिखिए 50 × 50 + 1, 2 टाइम्स ऑफ 50 + 1 डिवाइडेड बाई 6। क्यूब का दे देता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन स्पेशल नंबर तक आपको दे दिया जाता है, बच्चा वहां फंसा रहता है। भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू किसी ने 10 क्यूब भी दे दिया, बच्चा उसे कैलकुलेट करने लगता है, वो गलत है। इसलिए शॉर्टकट ही है, आपको ध्यान रखना है
10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख देंगे, ये कैलकुलेट करना। इसलिए बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें हमारे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन, आपने देखा होगा एनडीए हो, एयरफोर्स हो, या फिर और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को पर्टिकुलर फॉर्म में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन होते हैं एकेडमिक में, आपको अगर अच्छा आता है तो कंपटीशन में भी आप अच्छा कर सकते हो। तो चैप्टर को बेसिक से पढ़िए बेटा, तभी जाकर के आपको पता है। समेशन ऑफ एन क्यूब, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, तो ये याद कर लो बस। समेशन ऑफ एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, समेशन ऑफ एन क्यूब फर्स्ट का स्क्वायर बस। क्लियर है? समेशन ऑफ इवन नंबर फर्स्ट का डबल। क्लियर? समेशन ऑफ ऑड नंबर एन स्क्वायर 1 2 3 4 5। अगर ये याद हो जाते यार, क्या दिक्कत है आपको? इसको याद कर लीजिए। किसी ने कहा फर्स्ट 10 ऑड नंबर का बात करिए, तो आप 10 का स्क्वायर लिख दीजिए सीधे सीधे। आपको कोई कहता है इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस के 5, तो अप टू द 10th, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 100। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं कंपटीशन में। यही 11th एंट्रेंस हो या फिर आपके कुछ छोटे छोटे एग्जाम होते हैं बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए आपको फाउंडेशन को मजबूत करके अपने लेक्चर को इतना बेटा शुरू से आखिरी तक बेटा इतना स्टडी किया करो उसको। जब तक आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। बेटा जादू नहीं होता पढ़ाई, पढ़ाई जादू नहीं है। पढ़ाई तो एक मेहनत और बेटा एक प्रोसेसिंग का नाम है। अगर आपका प्रोसेसिंग कंटिन्यू और अच्छी थॉट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आपके माइंड में हर चीज हमेशा के लिए अवेलेबल रहती है। और आपकी अगर बेटा प्रोसेसिंग थोड़ी सी भी गलत है, उसमें कहीं भी रफ एंड टफ स्टाइल है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको बड़ा बना देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसे लेक्चरों को, कोई भी लेक्चर हो बेटा, शुरू से लेके आखिरी तक कंसंट्रेट होके सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई छोटी से छोटी भी बात आपको क्वेश्चन गलत करा सकती है। तो इसलिए बेहतर है लेक्चर को शुरू से आखिरी तक की देखिए, उसके बाद उसको नोट्स बनाइए। नोट्स में अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बेटा अलग से बनाइए, जहां से आपको ज्यादा हेल्प मिलती हो। तो उन पॉइंट्स से हमेशा ध्यान रखना है कि मिस्टेक कहाँ होती है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कहां पर होते हैं, वो आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो हर क्वेश्चन एक बेसिक से लेकर के टॉप तक जाता है, इसलिए आप उन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये एक स्पेशल सीरीज का छोटा सा टॉपिक था, इसलिए आप इसको तैयार कीजिए। फिर मैं आपको इसमें AGP एक अलग से लेक्चर दूंगा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। तो बेटा आपका नेक्स्ट लेक्चर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी स्पेशल सीरीज का ही पार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। उस वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं उसके ऊपर दूंगा। तो तब तक के लिए बेटा आप लोग मेहनत कीजिए चैप्टर के ऊपर। किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को शेयर कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो थैंक्स एवरीवन डियर, मेरी वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बेटा, कुछ कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। बेटा जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मेरी हिम्मत भी नहीं काम आएगी। तो बेटा तभी एक दूसरे का सपोर्ट होता है, तो एक दूसरे के सपोर्ट से बेहतर आउटपुट आने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए बेटा। उसके बाद आपको किसी भी तरह की उसमें अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके बेटा पूछ सकते हो। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स अगेन।